नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं फटाफट आज की मुख्य खबरें क्या है। ड्रग्स केस में बॉलीवुड की सबसे बड़ी पेशी, दीपिका से एनसीबी ने 5.5 घंटे पूछताछ की। सूत्रों का दावा, एक्ट्रेस ने ड्रग्स चैट की बात कबूली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में सामने आए बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड की सबसे बड़ी पेशी हुई। दीपिका पादुकोण से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने कोलाबा स्थित गेस्ट हाउस में 5.5 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश ने ड्रग्स चैट की बात कबूल की है। सूत्रों के मुताबिक दीपिका के पहुंचने पर एनसीबी ने सबसे पहले उन्हें आरोपों के बारे में बताया। उसके डेटा बैकअप लेने के लिए दीपिका के 2 मोबाइल फोन ले लिए गए। उनसे कहा गया कि इस मामले में किसी संदिग्ध या आरोपी से बात नहीं करेंगी। उसके बाद एक अंडरटेकिंग पर साइन करवाया गया। उनसे कहा गया कि 3 फेज में पूछताछ की जाएगी। 3 फेज में इसकी पूछताछ होगी। इसके लिए 3 से 4 राउंड हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दीपिका और रणवीर बीती रात ताज होटल में रुके थे। मीडिया से बचने के लिए दीपिका छोटी गाड़ी लेकर होटल से निकली। रणवीर दूसरी कार में कुछ दूर तक दीपिका के साथ आए थे। एनसीबी गेस्ट हाउस और ताज होटल के बीच सिर्फ 100 मीटर का फासला है। दीपिका को एनसीबी ने 10 बजे बुलाया था, लेकिन वे करीब 9:50 पर ही पहुंच गई थी। बॉलीवुड में ड्रग्स केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ड्रग पैडलर करमजीत से पूछताछ में एनसीबी को बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के कई बड़े क्लू मिले हैं। एनसीबी सूत्रों ने बताया कि करमजीत ने पूछताछ में दावा किया है कि उसने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के नाम पर 4 बार अलग अलग जगहों पर ड्रग्स की सप्लाई की। चारों बार कार में ड्रग्स का पैकेट पहुंचाया गया। हालांकि यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कार में ड्रग्स का पैकेट श्रद्धा ने ही रिसीव किया था या उसने जुड़े किसी और कर्मचारी ने पैकेट लिया था। एनसीबी 26 सितंबर को श्रद्धा से पूछताछ करेगी। बुधवार को उनके घर जाकर एनसीबी के लोगों ने उन्हें समन दिया था। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर बोले अरविंद केजरीवाल, आधुनिक देश की तरह होगी सप्लाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में पानी की सप्लाई आधुनिक देश की तरह होगी। 930 मिलियन गैलन पानी का उत्पादन होता है। दिल्ली में हर व्यक्ति के लिए 176 लीटर प्रतिदिन पानी उपलब्ध है। दिल्ली में पानी की उपलब्धता भी बढ़ानी है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से बात कर रहे हैं। 930 मिलियन गैलन में से काफी पानी चोरी हो जाता है। हम कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं जो हमें बताएगा कि पानी की एक एक बूंद का कैसे इस्तेमाल हो और पानी बर्बाद ना हो। उन्होंने आगे कहा, कंसल्टेंट हमें यह भी बताएगा कि दिल्ली के हर घर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। हम इस लक्ष्य को 5 साल में हासिल करने की कोशिश करेंगे। आज हम बाबा आदम के जमानों में जी रहे हैं। 24 घंटे दिल्ली में पानी देने की राह पर चल पड़े हैं। मैं सुनिश्चित करता हूं कि पानी का निजीकरण नहीं होगा। विपक्ष जो कर रहा है वैसा नहीं है। मैं खुद निजीकरण के पक्ष में नहीं हूं। राजपक्षे से बोले पीएम मोदी, भारत श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ अनेक विषयों पर बातचीत की, जिनमें द्विपक्षीय संबंध तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने जैसे विषय शामिल रहे। डिजिटल द्विपक्षीय शिखर वार्ता में अपने शुरुआती वक्तव्य में पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि श्रीलंका में राजपक्षे सरकार की नीतियों के आधार पर चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की बड़ी जीत दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहन बनाएगी। उन्होंने कहा, चुनाव में आपकी पार्टी की विजय के बाद भारत श्रीलंका के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत का अवसर आया है। दोनों देशों के लोग नई उम्मीद और अपेक्षाओं के साथ हमें देख रहे हैं। राजपक्षे ने 9 अगस्त को नए कार्यकाल के लिए श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनकी पार्टी श्रीलंका पीपल्स
फ्रंट ने संसदीय चुनावों में 2/3 बहुमत हासिल किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है। भाजपा की नई कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने के 8 महीने बाद नड्डा ने टीम बनाई। रमन, मुकुल और वसुंधरा उपाध्यक्ष बनाए गए। राम माधव और मुरलीधर राव को महासचिव पद से हटाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के 8 महीने बाद जेपी नड्डा ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का शनिवार को ऐलान किया। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महिलाओं और युवाओं को अवसर दिया गया है। डॉक्टर रमन सिंह, अन्नपूर्णा देवी, मुकुल राय, जय पांड्या पार्टी उपाध्यक्ष बनाए गए। कैलाश विजयवर्गीय महासचिव पद पर बरकरार रखे गए। तेजस्वी सूर्या को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी ने राम माधव, मुरलीधर राव और अनिल जैन को महासचिव पद से हटा दिया गया। खबर है कि इन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी। बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला, करण जौहर की कंपनी के पूर्व प्रोड्यूसर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। इससे पहले करण ने कहा था, मैं ड्रग्स नहीं लेता, किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं। बॉलीवुड के ड्रग्स मामले में करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व प्रोड्यूसर क्षितिज रवि प्रसाद को एनसीबी ने 26 घंटे की पूछताछ के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें शुक्रवार को हिरासत में ले लिया गया था। क्षितिज के घर पर एनसीबी ने छापा भी मारा था, जिसमें थोड़ी मात्रा में ड्रग्स मिली थी। क्षितिज से नाम जुड़ने की रिपोर्ट्स पर करण जौहर ने ट्विटर के जरिए स्टेटमेंट जारी कर कहा था, मैं ना तो ड्रग्स लेता हूं और ना ही इसे प्रमोट करता हूं। मेरे और मेरे परिवार के बारे में, साथियों और धर्मा प्रोडक्शन के बारे में जो बातें की जा रही है वे बकवास है। भारत में कोरोना के मामले 59 लाख के पार। 24 घंटे में 85,362 नए मरीज। ठीक होने वाले ज्यादा हैं। भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है। अभी तक 3.25 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 9.88 लाख से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,03,932 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 85,362 नए मामले सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 घंटे में 93,420 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान देश में 1,089 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 48,49,584 मरीज ठीक हो चुके हैं। 93,380 लोगों की जान जा चुकी है। 9,60,969 एक्टिव केसेस हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 82.14% पर पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 6.36% है। 25 सितंबर को 13,41,535 कोरोना सैंपल्स टेस्ट किए गए। अभी तक कुल 7,62,69,975 सैंपल्स टेस्ट किए जा चुके हैं। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के ट्रायल्स के अच्छे नतीजे। सिंगल डोज से इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ। दुनिया में अब तक 3.27 करोड़ केसेस हो चुके हैं। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.27 करोड़ से ज्यादा हो गया है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,47,67,549 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक 9,92,914 मौतें भी हो चुकी है। अमेरिकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन भी कोरोना वैक्सीन डेवलप कर रही है। फिलहाल इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके सिंगल डोज के नतीजे काफी अच्छे रहे हैं और इससे इम्यून सिस्टम मजबूत हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है, सेफ्टी प्रोफाइल और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिहाज से सिंगल डोज के टेस्ट किए गए। इससे अगले क्लिनिकल ट्रायल्स में मदद मिलेगी। इस वैक्सीन का नाम AD26COV2.S है। यह कोविड संक्रमण से बचाने में कारगर साबित होगी। AD26.COV2.S अमेरिका में तैयार हो रही चौथी ऐसी वैक्सीन है जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप वादा कर चुके हैं कि इस साल के आखिर तक अमेरिका में 10 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध होंगे। उनका कहना है कि 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगा। तो आज के लिए बस इतनी खबरें थी। बाकी और खबर के लिए बने रहे हिंद न्यूज के साथ।